आज हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, कक्षा 9 के विज्ञान का ये 9वां चैप्टर है। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण। ठीक, तो पहला हेडिंग दे रहा है इसमें गुरुत्वाकर्षण। क्या हेडिंग दे रहा है? गुरुत्वाकर्षण। तुम लोगों ने पहले भी इसका नाम सुना होगा गुरुत्वाकर्षण का, कि हम लोग एक बल का है जो पृथ्वी हमारे ऊपर लगाती है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। कुछ लोग नहीं सुने होंगे, सुने तो सभी लोग हैं, क्योंकि पाँच ही छह से इसका नाम आ जाता है। ठीक है, अच्छा, पाँच ही छह से गुरुत्वाकर्षण हम लोग सुनने लगते हैं, लेकिन इसमें हम इसे पूरा बढ़िया से समझेंगे। कहा जाता है एक बार क्या हुआ, न्यूटन बैठा हुआ था। ठीक है, कहाँ? अपने कमरे में। ध्यान रहे, न्यूटन कहाँ बैठा हुआ था? अपने कमरे में। और न्यूटन यहाँ बैठा हुआ था। ठीक, और बाहर एक पेड़ था। उसके घर के सामने एक पेड़ था जिसपे क्या लगे थे? सेब। ठीक है, सेब लगे हुए थे। न्यूटन यहाँ बैठ के फिर बाहर देख रहा था। ठीक है, छुट्टी थी उसको, उसकी भी। उसमें क्या हुआ था, वो जहाँ पढ़ रहा था वहां पर भी महामारी फैल गई थी। तो उसको भी 2 साल की छुट्टी मिल गई थी, जैसे हम लोग को कोरोना मिलती, उसको भी 2 साल की छुट्टी मिल गई थी महामारी फैलने के कारण। अभी अपने घर बैठा हुआ था। घर बैठे क्या करे? वैज्ञानिक टाइप दिमाग का आदमी क्या करे घर बैठे? तो बैठे घर बाहर सेब देख रहा था, पेड़ देख रहा था। एक सेब गिरा टूट कर। ठीक है, तो उसको ख्याल आया कि ये जो सेब है, जब ये टूटा यहाँ से, ठीक है, तो टूट के नीचे ही क्यों गिरा? ठीक है, उसको ये ख्याल नहीं आया कि क्यों गिरा, उसे ख्याल आया कि हमेशा नीचे ही गिरता क्यों है। मतलब कुछ तो ऐसा है जो सेब को नीचे गिरा रहा है, और मैं कुछ फेंकता हूँ उसको भी नीचे गिराता है। मेरी कुर्सी को अगर मैं ऐसे उठा कर रखता हूँ तो नीचे रखी जाती है, अगर मैं उसको छोड़ दूँ तो भी वो नीचे गिर जाती है। ऐसा सब। फिर वो सोचने लगा, अगर सेब नीचे गिर रहा है तो मतलब कोई बल लग रहा है। पृथ्वी क्या कर रही है? कोई बल लगा रही है। अच्छा, अगर पृथ्वी इस पर कोई बल लगा रही है, अभी यही सोच रहा था कि पृथ्वी इस पर कोई बल लगा रही है। अगर पृथ्वी सेब पर कोई बल लगा रही है तो इसका मतलब पृथ्वी किसी दूर जो सितारे हैं, तारे हैं, उन पर भी लगा रही होगी। मतलब पृथ्वी चंद्रमा पर भी बल लगा रही होगी। समझ रहे हो? ये इतनी कहानी नहीं थी, बहुत बड़ी कहानी थी। उसने ये सोचा, उसने ये थोड़ा सोचा कि सेब के नीचे गिरा गुरुत्वाकर्षण खोज ली, ये नहीं उसने किया। उसने इससे बड़ा सोचा। उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि अगर सेब नीचे गिर रहा है, इतना बड़ा पृथ्वी भी गिर रहा है, तो जो चंद्रमा सामने दिख रहा है उसको भी पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही होगी। अगर पृथ्वी ना उसे खींच रही हो सकता है वो कहीं और चला जाए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने अपने प्रयोग किए। तो बीच में क्या किया? पृथ्वी समझ लो ऐसे, इसमें जो पृथ्वी है ये क्या है? चंद्रमा। ठीक है, तो न्यूटन ने क्या सोचा कि पृथ्वी क्या कर रही है, एक बल से इसको खींच रही है। अच्छा, फिर न्यूटन के दिमाग में आया कि अगर पृथ्वी खींच रही है चंद्रमा को, क्योंकि इसका द्रव्यमान है तो इसके पास एक बल है। द्रव्यमान होने का कारण क्या है? इसके पास एक बल है। तो अगर पृथ्वी खींच रही है चंद्रमा को अपनी तरफ, तो चंद्रमा भी तो खींच रहा होगा पृथ्वी को अपनी तरफ, क्योंकि चंद्रमा के पास भी द्रव्यमान है ना? चंद्रमा के पास द्रव्यमान, चंद्रमा भी तो पृथ्वी को खींच रहा होगा अपनी तरफ। तो फिर पृथ्वी क्यों नहीं उसके पास चली जाती? भाई चंद्रमा भी हमारे पास नहीं आ रहा है, ना ही पृथ्वी उसके पास जा रही है, पर हो क्या रहा है? ये बार बार इसको खींच रहा है। अब ये जब इसको बार बार खींच रहा है तो चंद्रमा गिरना तो चाहता है इसमें, खींचेगा तो गिर जाएगा ना उसमें। जैसे सेब गिर जा रहा है तो चंद्रमा पे गिर जाएगा, पर ऐसा हो नहीं रहा है। चंद्रमा यहाँ था, पृथ्वी से खींची, चंद्रमा यहाँ पहुंच गया। मतलब समझ रहे हो? पृथ्वी से खींची, यहाँ पहुंच गया। फिर पृथ्वी से खींची, ये यहाँ पहुंच गया। फिर पृथ्वी से खींची, ये यहाँ पहुंच गया। थोड़े समय में, हर समय में क्या हो रहा है? इसकी अवस्था बदल रही है, ये बार बार इधर उधर जाता रह रहा है। ठीक है, तो चंद्रमा क्या कर रहा है? एक वृत्तीय मार्ग में चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के चारों तरफ। ठीक है ना? क्या कर रहा है? एक वृत्तीय मार्ग में चक्कर लगा रहा है। कैसे लगा रहा है? क्योंकि पृथ्वी उसे खींच रही है। अगर पृथ्वी उसे खींच रही है तो उसे गिर जाना चाहिए, चक्कर क्यों लगा रहा है? क्योंकि वो भी क्या कर रहा है? पृथ्वी को खींच रहा है। अब ये खींचने में, चंद्रमा एक ऐसी जगह पे आगे पहुंच गया है, ठीक है,
पहले क्या हुआ, सोचो चंद्रमा दूर था, पहले ऐसे समझो, चंद्रमा यहाँ पे था। पहली बात तो ये चंद्रमा पृथ्वी का हिस्सा है, पृथ्वी से टूट के अलग हुआ है, ठीक है। तो क्या हुआ, जब पृथ्वी से टूट के चंद्रमा अलग हुआ, सोचो ये चंद्रमा टूटा, ये पृथ्वी थी, ये चंद्रमा, ठीक है। पृथ्वी से टूट के अलग हुआ। अलग जब हुआ तो अलग हुआ कैसे, झटका लगा बहुत, जब पृथ्वी टूटेगी तो बहुत बड़ा बल लगेगा तभी टूटेगी, तो बहुत इतना तेज झटका था, चंद्रमा काफी दूर निकल गया, सोचो इतना दूर निकल गया, ठीक है। लेकिन अब उधर कोई उसको ग्रह नहीं मिला, बहुत दूर, अब ये खाली था, पूरा स्पेस खाली था इसके लिए, इसे कोई और बल खींचने वाला मिल ही नहीं रहा था, कोई ग्रह मिल ही नहीं रहा था, ये यहाँ पर था। पृथ्वी से थोड़ा थोड़ा बल इसके पास अभी भी जा रहा था, क्योंकि इतना दूर नहीं गया था ये कि पृथ्वी इसको बल ना लगा ले, ठीक है। पृथ्वी के क्षेत्र से बाहर नहीं चला गया, पृथ्वी ने क्या किया, इसको खींचा, इसको यहाँ से खींच के यहाँ तक लाया, ठीक है। पर जैसे ये यहाँ पर आया, ये भी तो पृथ्वी को खींच ही रहा था, इसके पास भी बल था, यहाँ तक लाते लाते इसने क्या किया, अपने बल को और पृथ्वी के बल को क्या कर लिया, बराबर कर लिया, ठीक है। ऐसी स्थिति में आ गया पास आते आते कि अब ना पृथ्वी इसको खींच पाए, ना ये पृथ्वी को, ये तो पृथ्वी खींच ही नहीं सकता। ऐसी जगह आ गया कि अब पृथ्वी से कहा कि मैं तेरे जितना बल लगा सकता हूँ, तो पृथ्वी ने कहा लेकिन तू मुझको तो खींच नहीं सकता, मैं तेरे ऊपर बल ज्यादा लगाऊंगा। तो क्या किया, ये बार बार क्या करता है, ये जैसे जैसे आगे बढ़ता है, ठीक है, गिरने के लिए, वैसे वैसे इसका बल इसको तान देता है। देखो ये इधर इधर बढ़ा था गिरने के लिए, ऐसे गिरेगा ना, तो इधर बढ़ा गिरने के लिए, अब बढ़ने के चक्कर में गिर नहीं पाया, जो इसका बल था वो उसको ऊपर ही खींच लिया, तो ये सब चक्कर लगाने लगता है अपने बल के कारण। क्या करता है चंद्रमा, चक्कर लगाता है, नहीं तो अगर चंद्रमा के पास बल नहीं होता तो पृथ्वी गिर जाता। जैसे अब तुम कहोगे सर तो इसका मतलब शेर के पास बल नहीं है, पर शेर जो है उसका बल या उसका भार, द्रव्यमान पृथ्वी की भार की तुलना में कैसा है, नगण्य, मतलब न के बराबर है। भाई पृथ्वी इतना बड़ा, शेर इतना छोटा, क्या मतलब उसका। अब दूसरी चीज, इसके और पृथ्वी के बीच की दूरी भी नगण्य है। कितनी दूरी है इससे पृथ्वी की, बहुत होगी, तो 5 मीटर होगी, ठीक है, 15 फीट होगी। लेकिन इनकी दूरी लाखों में, 3 लाख किलोमीटर की दूरी, और ये 5 मीटर की दूरी, बहुत कम दूरी है, ठीक है। ये न्यूटन ने सोचा, फिर न्यूटन का दिमाग है, अच्छा अगर चंद्रमा को खींच रहा है और पृथ्वी चंद्रमा दोनों तो द्रव्यमान ही तो हैं, अगर पृथ्वी चंद्रमा को खींच रही है, चंद्रमा पृथ्वी खींच रही है, इसका मतलब ये है कि सभी कण जो ब्रह्मांड में कहीं पर भी है, मतलब ये 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 सभी कण, मैं, ठीक है, तुम, या जितने भी कण हमें दिख रहे हैं ब्रह्मांड में, जितने तारे दिख रहे हैं, सबके पास क्या है, अपना एक बल है, क्या, अपना एक बल, जिससे वो दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। पर ये तीनों क्यों नहीं कर रहे एक दूसरे को, मैं ऐसे करूँ तो इनको एक दूसरे में लग जाना चाहिए ना, क्यों नहीं कर रहे। अरे भाई मैं अभी कहूँ ना, इनका बल पृथ्वी के बल, पृथ्वी बहुत पास है हमारे ना, इस पृथ्वी का बल कितना है, बहुत ज्यादा है, किनकी तुलना में, इनकी तुलना में इनका द्रव्यमान बहुत कम है, बहुत ही न के बराबर है, मतलब ये है ही नहीं एक तरह से, तो जो नहीं है एक तरह से वो कैसे बल लगाएंगे। अगर मैं इन्हें वहां ले जाऊं जहाँ पर ना पृथ्वी हो, ना चंद्रमा हो, ना कोई बल हो, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करके एक में चिपक जाएंगे, ठीक है। वो जगह कौन सी है, निर्वात, अगर मैं इन्हें निर्वात में ले जाऊँ तो आपस में चिपक जाएंगे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अलग अलग रहेंगे, यहाँ पे सब क्रम से रहेंगे, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल साहब है, धरती है इतना बड़ा बल, ठीक है। अच्छा ये चंद्रमा के चक्कर वाला ऐसे देखो, ऐसे जैसे मान लो ये मेरा हाथ क्या है, धरती है, ठीक है, और इतना ही है, इतने ही तुलना में है, ये चंद्रमा है। तो मैं इसे क्या करूं, ऐसे कर लूं, और इसे मैं खींचने की कोशिश करूं, ठीक है, अपनी तरफ खींच रहा हूं, मैं खींचना चाहता हूं इसको, देखो ऐसे, मैं इसे ऐसे खींचना चाहता हूं, मैं इसे बार बार क्या कर रहा हूं, ऐसे खींचना चाहता हूं, ये क्या कर रहा है, ये आ नहीं रहा है, चक्कर लगा रहा है, ऐसे ही चंद्रमा घूम रहा है इसी तरह से। अब चंद्रमा भी तो नहीं आ रहा है, ये बाहर की तरफ बल लगा रहा है, जब मैं इसे ऐसे खींचता हूँ ऐसे, ठीक है, तो इस पे एक बल लग रहा है, एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ, तो जो अंदर की तरफ लग रहा है वो बल कैसा है, अभिकेंद्रक, कैसा है, अभिकेंद्रक। तो ये किस बल के कारण घूम रहा है, अभिकेंद्रक, जो केंद्र की तरफ लग रहा है, केंद्र क्या है, धरती है, तो केंद्र की तरफ क्या लग रहा है इसका बल, उसके कारण क्या कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। अच्छा इसमें लिखो पहला हेडिंग, पृथ्वी चंद्रमा
पृथ्वी के चारों तरफ अभिकेंद्रक बल के कारण चक्कर लगाता है। ठीक है, चंद्रमा क्या करता है? अभिकेंद्रक बल के कारण, ठीक है, अभिकेंद्रक बल के कारण, किसके अभिकेंद्रक? ठीक है, पृथ्वी के अभिकेंद्रक बल के कारण क्या करता है? पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। अभिकेंद्रक बल, यह बल पृथ्वी के आकर्षण बल, किस बल से? आकर्षण बल, इसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। इसी बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल से मिला है। ठीक है, यह अभिकेंद्रक बल कैसे मिला है? आकर्षण और गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से बना। अगर गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी से खींच नहीं पाएगी। जी से खींच रही है ना, जी बराबर होता है 10 मीटर पर सेकंड। अभी निकालेंगे इसको। ये गुरुत्वाकर्षण इसी से तो खींच रहा है। और अपन ये जी किसका है? अर्थ का, मतलब पृथ्वी का। ठीक है, जी ई मतलब अर्थ। और चंद्रमा भी क्या कर रहा है? एक अपना गुरुत्वाकर्षण लगा रहा है, किसका? मून का। मून, चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा अपना बल लगा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर की तरफ। पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण लगा रही है नीचे की तरफ। ठीक है, और पृथ्वी क्या कर रही है? अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है चंद्रमा पर। चंद्रमा क्या कर रहा है? अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है पृथ्वी पर। एक ऐसी स्थिति में पृथ्वी तो खींची चंद्रमा को, चंद्रमा पास आया, पृथ्वी यहाँ पर थी, चंद्रमा को खींची, चंद्रमा यहाँ पर आया। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद इसका बल और इसका बल गुरुत्वाकर्षण बराबर हो गया। तब ये क्या करेगा? इसके चारों तरफ घूमेगा। अब इससे दूर भी नहीं जा सकता, दूर जाएगा तो पृथ्वी खींच लेगी, दूर जाएगा तो कम होगा इसका बल। अगर ये दूर चला जाए तो क्या होगा? इसका बल कम हो जाएगा, फिर खींच लेगी। अब पृथ्वी इससे पास इसको खींच भी नहीं सकती क्योंकि इसका बल भी हो गया बराबर। ठीक है, तो ये क्या करेगा? अब ये यहीं घूमता रहेगा। ये चाहेगा कि मैं चला जाऊं। ठीक है, ये क्या चाहेगा? मैं यहाँ से चला जाऊं, पर ये जाने ही नहीं देगा। ये जब ऐसे बढ़ेगा पृथ्वी फिर खींच लेगी इसको, फिर ऐसे बढ़ेगा फिर खींच लेगी, फिर ऐसे बढ़ेगा फिर खींच लेगी। ये जो बार बार पृथ्वी खींच रही है, इसी बल को क्या कहते हैं? अभिकेंद्रक बल। ठीक है, ठीक, ये गुरुत्वाकर्षण की बात हो गई। ऐसे हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण समझा। अब अगली जो हेडिंग है वो वहां से गुरुत्वाकर्षण का लेसन शुरू होता है, वो है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक। हेडिंग क्या है? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक। गुरुत्वाकर्षण का क्षण का सार्वत्रिक नियतांक मतलब ऐसा मान हमें निकालना है जो पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी एक हमें फिक्स वैल्यू दे। ठीक है, उसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। ठीक है, विश्व का, लिखो इसमें, विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य पिंड को आकर्षित करता है। विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य पिंडों को क्या करता है? आकर्षित करता है। ठीक है, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के अनुपात के गुणनफल के
समानुपाती समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे, अनुक्रमानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, मतलब जो उनके द्रव्यमान हो गया, ऐसे समझो, मान लो दो पिंड है, ठीक है, इसका मतलब समझ लो, दो पिंड है, इसका M1 है, इसका नाम M2 है, या इसको बड़ा M कह दो, इसको छोटा M कह दो। इनके बीच की दूरी, ठीक है, इनके बीच की दूरी कहां से कहां तक की दूरी, केंद्र से लेंगे दूरी, हम कहां से लेंगे, केंद्र तक, तो इसको कहेंगे d स्क्वायर। क्या कहेंगे, d। कितना कहेंगे दूरी को, d। और ये एक बल लगा रहे हैं एक दूसरे पर, ठीक है, ये जितना लगा रहा है उतना ये भी लगा रहा है। अब इसका नाम A दे दो, इसका नाम B दे दो। तो ये कह रहे हैं कि ये कितना बल लगा रहे हैं एक दूसरे पे, वो निकालना हो तो कैसे निकालिए, बराबर G m बटा के d स्क्वायर। इतना बल लगा रहे हैं, इसे हमें प्रूफ करना है, ठीक है, इसे हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है, अभी हम क्या, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। F बराबर F समानुपाती किसके हुआ, m और m के, मतलब दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल m गुणे बड़ा M गुणे ये m गुणे ये m, ठीक है, तो m गुणे m क्या हो गया, ये समानुपाती। ठीक, अब इसके बाद ये कर रहा है कि इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब यह किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1/d, दूरी है 1/d। अच्छा, दूरी के वर्ग के मतलब इसका स्क्वायर, ठीक है, क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। अच्छा, इन दोनों से हमें क्या मिल जाएगा, इसको समीकरण 1 नाम दे दो, इसको समीकरण 2 नाम दे दो। तो समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा भाई, F समानुपाती m गुणे बड़ा M गुणे छोटा m बटा में इसका गुणा तो d स्क्वायर, इन सबको एक साथ लिखना है, ये मिलेगा। अच्छा, जब मैं यहाँ से ये समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो एक g लिखूंगा, ये g क्या है, g ऐसी वैल्यू है जिसका मान, g ऐसी वैल्यू है जिसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये ऐसी वैल्यू है जिसका मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं बदलेगा। ये कितना होता है, 6.63 × 10⁻11, ठीक है। अब इसको लिखते कैसे, न्यूटन मीटर मात्रक स्क्वायर केजी स्क्वायर। अच्छा, निकालते कैसे, ये भी देख लो, ये तो यह का हो गया, हमने क्या निकाला है, जी, तो जी का फार्मूला क्या होगा, यहाँ से जी का फार्मूला अगर बना दूं तो जी बराबर मिलेगा, जी ए डी स्क्वायर इधर जाएगा तो एफ डी स्क्वायर हो जाएगा, इधर आके गुणा हो जाएगा, और नीचे क्या भाग में यम और यम हो जाएंगे, यही मिलेगा जी का फार्मूला, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का फार्मूला यही मिलेगा। एफ का क्या होता है, न्यूटन, तो हमने क्या लिखा है एफ का न्यूटन, ये देखो क्या कैसे लिखा गया, एफ का होता है न्यूटन, डी स्क्वायर, दूरी स्क्वायर है तो दूरी को मीटर में नापते हैं तो एम स्क्वायर, मास को केजी में तो केजी, इस मास को भी केजी में तो केजी गुणा कितना मिल जाएगा, केजी का
स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये नीचे किस में था प्लस में, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस में। आ गया मात्रा कैसे बनाया गया इसका, ठीक। इसको लिख लो, पॉज करके लिख लो। आगे एक सवाल दे रहा है, उसको करते हैं। उदाहरण क्या दे रहा है, कह रहा है उदाहरण मतलब क्या कह रहा है भाई, पृथ्वी का द्रव्यमान दिया है, क्या दिया है, पृथ्वी का द्रव्यमान, ठीक। पृथ्वी का द्रव्यमान द्रव्यमान कितना होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणे 10 की पावर 24 केजी, इतना होता है पृथ्वी का द्रव्यमान। 6 गुणे 10 की पावर 24 केजी है। तथा चंद्रमा का द्रव्यमान, चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है भाई, चंद्रमा का द्रव्यमान है 7.4 गुणे 10 की पावर 22 केजी है। यदि पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी, ठीक है, यदि पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी, कितनी हो, 3.84 गुणे 10 की पावर 5 किलोमीटर, मतलब 3,84,000 किलोमीटर दूरी कितनी है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की, इतनी, ठीक। तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए, पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिकलन कीजिए, बल का परिकलन कीजिए, ठीक है, मान निकालना है। तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास, F बराबर, हल में क्या लिखेंगे, हल में पहले लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है भाई, दिया है पृथ्वी का द्रव्यमान, तो यम अर्थ कितना दिया है, मास ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान कितना दिया है, 6 गुणे 10 की पावर 24 की, और द्रव्यमान किसका, मून का, कितना दिया है चंद्रमा का, ये दे रहा है 7.4 गुणे 10 की पावर 22 केजी, ठीक है, इतना है। अब डी दूरी कितना दिया है, 3.84 गुणे 10 की पावर 5 किलोमीटर, और हम जी का मान जानते हैं, जी का मान कितना होता है, 6.67 गुणे 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी के पावर माइनस, ठीक है, ये होता है। अब सूत्र क्या है, सूत्र अभी हम निकाल के आए, F बराबर क्या होता है, जी यम बटा के जी स्क्वायर, ये होता है, मान रख दो 6.67, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे 6.67 गुणे 10 की पावर -11, ठीक है, मात्रा को एक साइड लिख लेंगे, गुणे इसका मास कितना है पृथ्वी का 6, इसको मास ऑफ अर्थ लिखो, ई से अर्थ, और यम से चंद्रमा हो गया, मून से क्या हो गया चंद्रमा ये वाला, और ई से क्या हो गया अर्थ ये वाला, 6 गुणे 10 की पावर 24 और 7.4 गुणे 10 की पावर 22, क्या है ये दोनों, केजी गुणे केजी, और इसका क्या है मात्रक, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन
मीटर स्क्वायर केजी के पावर -2। ये देखो, ये -2 और ये दोनों कट जाएंगे ना, ये एक और ये एक और एक 2 रहे और ये 2 कट गया, ठीक है। और नीचे दूरी किसमें है, दूरी कितनी है भाई, दूरी है 3.84 गुणे 10 की पावर 5, ठीक है, किलोमीटर का स्क्वायर, ठीक है, किलोमीटर का स्क्वायर। अच्छा, इसको हल करें। ये देखो, ये दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा ये, और इनको घटा भी दो। ये देखो, पहले ये चला जाएगा, 11 जाएगा 22 में से, तो 11 बचेगा, और ये चला गया तो यहाँ पे 11 बचा, और 24 में जोड़ देंगे तो 35। इन तीनों को हल करने पे कितना मिल रहा है, 35, ठीक है, 10 की पावर 35, और ये गुणा कर देंगे तो गुणा कर लो, 6 7 गुणे 6, ठीक है, 6 7 42, 36, 40, 36, 40 गुणे 7 4, तो 8 0 0 16 और 7 दूनी 14 1 0 और 7 28, 8 4 1 6 9 2, ठीक है, इतना मतलब 10.3 अंक, 296 296.171, ठीक है, गुणा इतना। और नीचे क्या है, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा भाई, ये लिख सकता हूँ 3.84 गुणे 3.84, ठीक है, ये 10 की पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, और किलोमीटर का स्क्वायर। इन सबको जब हल करेंगे तो मिलेगा 2.0, उसको काटा बहुत समय लगेगा काटने में, ठीक है, ये 10 घटा इसको करना ही कट जाएगा, 2.02 गुणे 10 की पावर 20 मीटर, ठीक है, इतना बल लग रहा है, ठीक। आगे 2 प्रश्न दे रहे हैं। पहला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का शास्त्रीय नियम बताइए। वही नियम जो अभी लिखे हम लोग, वही बता देना। पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी वस्तु के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। ये इसी से कहा गया, ये इससे, ठीक है, इसी से निकाल लेंगे, यही सूत्र है। महत्व तो बोल रहा है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण शास्त्र में महत्व, हमें पृथ्वी के से बांधे रखने वाला बल है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति इससे होती है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति तथा चंद्रमा सूर्य के कारण ज्वार भाटा, ठीक है, इसको कल पढ़ेंगे, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसका महत्व और मुक्त पतन पढ़ेंगे, फिर गुरुत्वाकर्षण जी का मान निकालेंगे, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तु की गति पढ़ेंगे, कैसे वस्तु है ये पृथ्वी चलती है, जी का मान कैसे निकाला जाता है, मुक्त पतन क्या होता है। मुक्त पतन मतलब बिना किसी प्रतिरोध के कोई वस्तु जब नीचे गिरे, बिना किसी प्रतिरोध के, ठीक है, वो मुक्त पतन होता है। आज इतना ही करते हैं, इसके आगे कल पढ़ेंगे।